है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। a इज इक्वल टू -1 2 3 1 0 एंड 2 ब्रैकेट के अंदर है। b इज इक्वल टू 0 3 2 1 -1 एंड 2। हमने सबसे हमारे पास दो पार्ट इसके दिए हैं 4a - 3b। 4a हमारे पास क्या है, a की हमारे पास वैल्यू है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे 4a - 3b। 4 हम यहाँ पर 7 लिखेंगे एंड देन a हमारे पास है, a की वैल्यू है -1 2 एंड 3 1 0 एंड 2। ये हमने किया। देन हमारे पास है माइनस का साइन लगाएंगे, 3 है 3 लिखेंगे। b है हमारे पास और b की हमारे पास वैल्यू है 0 3 एंड 2 0 3 एंड 2 1 -1 एंड 2। यहाँ हम लिखेंगे। यहाँ बाहर हमारे पास है 4 एंड 3। 4 को हम अंदर वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा हमारे पास हो जाएगा -4। 4 1 जा -4। 4 2 जा हमारे पास हो गया 8। 4 3 जा हमारे पास हो गया 12। 4 1 जा 4। 4 0 जा 0 एंड 4 2 जा 8। देन माइनस है तो माइनस लगेगा। 3 है, 3 को इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 0 जा हमारे पास हो गया 0। 3 3 जा 9। 3 2 जा 6। 3 1 जा 3। 3 1 जा -3। माइनस है तो साथ माइनस लगेगा। 3 2 जा 6 इज इक्वल टू, चाहें तो ये इक्वेशन साथ साथ नीचे लिखते जाएं, चाहें तो ना लिखें, ठीक है। ऐसे लिख दें तो ज़्यादा बेटर है। 4a - 3b इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और जब तक ये सॉल्व नहीं होता इसको साथ साथ लिखते जाएं। देन हम मज़ीद आगे इसको लेके जाते हैं। अब यहाँ हमारे पास मिड में माइनस का साइन है। इट मीन कि हमने दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे में से माइनस करना है। यहाँ पर है हमारे पास है -4, इसको हमने माइनस करना है किस में से, 0 से। फिर है 8 के साथ कोई साइन नहीं है, 8 लगेगा और माइनस का साइन है। आगे हमारे पास है 9 तो 9 लगेगा। 12 है तो 12 लिखेंगे। -6। 4 है -3 0 माइनस, यहाँ इसके साथ भी माइनस है तो -3 हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। फिर 8 है, 8 में से हम माइनस करेंगे 6 को। इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू 4 में से अगर हम 0 को माइनस करते हैं तो -4 हमारे पास आएगा। 8 में से 9 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास आता है 1 और 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 6। 4 में से 3 को माइनस करें तो आता है 1 एंड 3 में से 0 माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो हमारे पास यहाँ पर 3 आएगा। 3 के साथ माइनस नहीं लगेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 8 में से 6 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 2, ठीक है। तो ये 1 पार्ट हमारे पास इसका सॉल्व हो गया। देन हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है a + 3 और ब्रैकेट के अंदर है b - a। यहाँ हमने क्या करना है, हम लिखेंगे a + 3 और ब्रैकेट सबसे पहले जहाँ भी इक्वेशन आती है हम ब्रैकेट वाली इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। b - a हमारे पास ब्रैकेट में है तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। b की हमारे पास क्या इक्वेशन है, b की इक्वेशन मैं पुट कर लेती हूँ। तो इक्वेशन मैंने पुट कर ली है। b की इक्वेशन हमारे पास है 0 3 एंड 2। यहाँ पर हम साथ में b भी लिख सकते हैं। b इज इक्वल टू, इसकी पोजीशन है 0 3 एंड 2 और 1 -1 एंड 2। फिर उसके बाद माइनस का साइन था, यहाँ माइनस लिखेंगे। b है तो यहाँ a है तो a की a इज इक्वल टू हमारे पास है -1 2 एंड 3 1 0 एंड 2, ठीक है। वहाँ पर जो इक्वेशन पीछे दी गई है वो a + b की है, लेकिन यहाँ पर b पहले है तो b की इक्वेशन को पहले लिखेंगे, a की इक्वेशन को हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। ये b की इक्वेशन, ठीक है। b की इक्वेशन हमारे पास पहले आएगी, a की इक्वेशन हम बाद में लिखेंगे। बीच में माइनस का साइन है तो ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। माइनस है तो हम यहाँ इसका लिखेंगे इज इक्वल टू, आप ये साथ साथ लिखिएगा, मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 0 और माइनस करना है किस में से, -1। अगर इसके साथ भी साइन है तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर हमारे पास है 3 - 2 एंड 2 - 3, फिर 1 - 1
फिर -1 में से हमने माइनस करना है 0 और 2 में से माइनस करते हैं हम 2। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। इज इक्वल टू हम करते हैं तो 1 में से 0 को माइनस करें तो 1 ही हमारे पास आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 1 और 2 में से 3 माइनस किए तो तब भी हमारे पास आता है 1। 1 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास आएगा 0। 1 में से 0 को माइनस किया तो 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 में से 2 गए तो हमारे पास आ जाएगा 0। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, b माइनस ए का हमने किया तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। देन हमारे पास क्या है, a प्लस 3। अब जो हमारे पास नंबरिंग आई है, हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है, हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसको हम लिखते हैं a प्लस 3 है। तो इक्वेशन हमने यहाँ पे पुट करनी है। इक्वेशन हमने यहाँ पर फिर पुट करनी है। हमारे पास जो आंसर आया है, आंसर हमारे पास है 1, फिर हमारे पास है 1 और फिर हमारे पास है 1, फिर है 0, फिर 1 एंड 0। अब हमारे पास क्या था, a प्लस 3 और हमारे पास आंसर आया है 1 1 एंड 1 0 1 एंड 0। 3 को हम इन सब से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हमारे पास क्या है, a प्लस है। अब यहाँ पर हम लेते हैं a की इक्वेशन। a की इक्वेशन हमारे पास है -1 2 एंड 3, फिर है हमारे पास 1 0 एंड 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गई a की इक्वेशन। मिड में हमारे पास प्लस का साइन है। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास आंसर आया था इसका 3 का 3 एंड 3 0 3 एंड 0। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, इनको हमने प्लस करना है तो यहाँ हम इकट्ठा करके जब लिखें तो -1 और साथ में हमारे पास आ जाएगा +3, फिर है हमारे पास 2 + 3, फिर हमारे पास है 3 और इसके साथ हमारे पास यहाँ माइनस है तो 3 प्लस और -3। मज़ीद हम इसको आगे लेके जाते हैं तो हमारे पास आएगा 0 प्लस हमारे पास आ गया इसका 0 में हमारे पास आ जाएगा +1 या फिर हम 1 लिख लेते हैं, 1 + 0। ठीक है, 1 + 0 हमारे पास आ गया, ये नहीं है, 1 + 0 हमारे पास आ गया। देन हमारे पास है 0 + 3, 0 प्लस हमारे पास है 3, ठीक है, -3 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फिर इसके बाद हमारे पास आता है 2 और +0। ठीक है, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया, 2 और 3 को इकट्ठा कर लिया, 3 और -3 को इकट्ठा कर लिया, 1 और 0 प्लस में हमारे पास आ गया 0 और 3 हमारे पास आ गया। देन 3 के साथ यहाँ माइनस है, ठीक है, और यहाँ भी हमारे पास माइनस आ गया और यहाँ हमारे पास है 2 और इसके बाद है 0। इनको हमने आगे किया तो 3 में से हमने माइनस किया 1 तो हमारे पास आ जाएगा 2 एंड 2 में हमने 3 में 2 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 5 एंड प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 0। 1 में 0 प्लस किया तो हमारे पास आएगा 1 और 3 में हमने प्लस माइनस माइनस 3 में से 0 माइनस किए तो हमारे पास 3 ही बचेगा और 2 में हमने 0 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर।